7 नंबर श्लोक तक हमने समझ लिया है। 7वें श्लोक में हितोपदेशी का लक्षण समझा है। उसके पहले सच्चे देव कौन होते हैं, तो 18 दोषों से रहित जो वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, वे नियम से सच्चे देव कहलाते हैं। इन्हें ऐसा ना होने पर सच्चा देवपना नहीं हो सकता है। फिर वीतराग का लक्षण क्या है? जिसमें ये 18 दोष नहीं होते हैं वह वीतराग होता है। 18 दोषों के नाम बताए गए। इसके बाद हितोपदेशी कौन होते हैं, तो हितोपदेशी के 8 गुण विशेषताएं बताई गई हैं। परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, कृत्य, सर्वज्ञ और अनादि, मध्य, अंत और सार्वज। इस तरह से 8 विशेषताएं जिसमें होती हैं वो हितोपदेशी कहलाते हैं। इस तरह से हितोपदेशी का लक्षण बताया गया है। अब हितोपदेशी माने हित का उपदेश करने वाले। तो हित का जो उपदेश करते हैं सच्चे देव, तो सच्चे देव हित का उपदेश करते हैं तो सच्चे देव हैं। अभी ऊपर जो बात कही है कि 18 दोषों से रहित होते हैं सच्चे देव, माने वीतराग होते हैं, उसमें एक दोष ये भी आया है ना, राग द्वेष मोहाश्चर्य, माने उन्हें राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, मोह नहीं होता है। अब देखो, कोई किसी का भला चाहे तो किसका भला चाहेंगे हम? जिसके प्रति हमें राग होगा उसका हम भला चाहेंगे, इसका अच्छा हो जाए। और बुरा किसका चाहेंगे हम? जिसके प्रति हमें द्वेष होगा, माने हमारा मित्र है, हमारा परिवार का जन है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा हितैषी है, तो उसके प्रति हमें राग रहता है, तो उनका हम भला चाहते हैं कि इनका भला हो जाए, ये स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसा चाहते हैं। और जिसके प्रति हमारा द्वेष है, कोई हमारा दुश्मन है, हमारा विरोधी है, तो उसके प्रति हमारा द्वेष रहता है, तो उसका प्रायः संसार में लोग बुरा चाहते हैं कि इसका बिगड़ जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसे राग द्वेष कहते हैं। तो जब वीतरागी हैं उनमें राग द्वेष नहीं होता है तो फिर वो हित का उपदेश क्यों करते हैं, ये प्रश्न पैदा होगा। और इस प्रश्न का समाधान श्लोक नंबर 8 में किया जा रहा है। श्लोक दोहराएंगे। अनात्मार्थम विना रागै, अनात्मार्थम विना रागै, शास्ता शास्त्री सतो हितम, शास्ता शास्त्री सतो हितम, मनन शिल्पी करस्पर्शान, धनन शिल्पी करस्पर्शान, मूर्जाः किमपेक्षते, मूर्जः किमपेक्षते, मूर्जाः किमपेक्षते। मूर्जः किमपेक्षते। अनात्मार्थम माने आत्मीय प्रयोजन के बिना, आत्मीय प्रयोजन के बिना, मतलब कोई प्रयोजन नहीं रहता है, ऐसे अनात्मार्थम। और बिना रागई माने राग के बिना, जहाँ द्वेष है वहां राग जरूर होगा, तो बिना रागई माने राग के बिना। तो राग के बिना है तो द्वेष के बिना, प्रयोजन के बिना मतलब दे रहे हैं, तो उसके बदले में हमारा कोई प्रयोजन नहीं है कि इससे हमारा ये भला हो जाएगा, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। तो वो उसे कहेंगे अनात्मार्थम, माने आत्मीय प्रयोजन के बिना, मतलब उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं कि हम इनको उपदेश दे रहे हैं तो इसके बदले में हमें ये मिल जाएगा या हमारा ये भला हो जाएगा, ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता है। अनात्मार्थम माने आत्मीय प्रयोजन के बिना। और बिना रागई माने राग द्वेष के बिना। और शास्ता, शास्ता माने हितोपदेशी, जो हितोपदेशी भगवान है, वीतराग भगवान है, सर्वज्ञ सच्चे देव हैं हितोपदेशी, वो आत्मीय प्रयोजन के बिना और राग द्वेष आदि के बिना शास्ति सतो हितम, सतो हितम माने सत माने भव्य जीवों के, हितम माने हित के लिए, शास्ति माने उपदेश देते हैं, शास्ता माने हितोपदेशी और शास्ति माने हितोपदेश देते हैं। शास्ता शास्त्री माने हितोपदेशी हित का उपदेश देते हैं। कैसे देते हैं, किसको देते हैं? सतो, सतो माने सतः भव्य जीवों के लिए, शास्ता माने हितोपदेशी,
शास्त्री माने हित का उपदेश देते हैं। किसके लिए देते हैं? सतो माने भव्य जीवों के लिए देते हैं। अब कैसे देते हैं? अनात्मार्थम बिना रागई, ये दो विशेषताएं हैं, एक अनात्मार्थम, दूसरा बिना रागई। अनात्मार्थम माने आत्मीय प्रयोजन के बिना, मतलब उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता है कि जिसको हम उपदेश दे रहे हैं तो इससे हमारा कुछ भला होगा, इससे हमें कुछ लाभ मिलेगा, इससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा, ऐसा कोई आत्मीय प्रयोजन नहीं होता है, तो अनात्मार्थम। और बिना रागई माने राग द्वेष आदि के बिना, तो राग नहीं है, द्वेष नहीं है, इसलिए सबको देते हैं उपदेश, सारे जीवों के लिए, भव्य जीवों के लिए उपदेश होता है। तो शास्ता माने हितोपदेशी, शास्त्री माने हित का उपदेश देते हैं। सतो हितम, सतो माने भव्य जीवों के लिए, और हितम माने हितकारक माने भलाई का उपदेश देते हैं। तो हितोपदेशी आत्मीय प्रयोजन के बिना, राग द्वेष आदि के बिना भव्य जीवों को हितकारी उपदेश देते हैं। अब आगे ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मुरजा किमपेक्षते, एक उदाहरण दे करके इस बात की, ये तो सिद्धांत बता दिया कि हितोपदेशी बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी आत्मीय प्रयोजन के, बिना राग के, बिना द्वेष के भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। अब एक उदाहरण दे के इस बात को और पुष्ट कर रहे हैं। तो कैसे? ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मुरजा किमपेक्षते, जिस प्रकार से शिल्पी कर स्पर्शात, शिल्पी माने जो बजाने वाला होता है, ढोलक मृदंग वगैरह जैसे बजाते हैं, तो वो बजाने वाले को शिल्पी कहते हैं। तो उसके कर स्पर्शात माने उसके हाथों का स्पर्श होने पर ध्वनन, ध्वनन माने बजता हुआ, पुरजा, पुरजा माने मृदंग, किम अपेक्षते, क्या चाहता है? अर्थात कुछ भी नहीं चाहता। जैसे ही बजाने वाले का हाथों का स्पर्श हुआ, ढोलक या मृदंग वगैरह जो भी वाद्य है, बजाने वाला जो हाथों का स्पर्श करने से बजते हैं, तो जैसे ही बजाने वाले का हाथों का स्पर्श उसमें होता है, तो बिना किसी अपेक्षा के अपने आप को मधुर ध्वनि करने लगता है, कोई भी अपेक्षा उसकी नहीं रहती है। इसी तरह से जब सर्वज्ञ देव, सच्चे देव विराजमान होते हैं और भव्य जीव वहां पर एकत्रित होते हैं, तो जैसे ही भव्य जीव आकर के वहां विराजते हैं, जैसे तीर्थंकरों का समोशरण लगता है, समोशरण में तीर्थंकर भगवान विराजमान हो गए, तो 12 सभाएं, 12 कोठे रहते हैं बैठने के लिए, जहां श्रोता बैठते हैं, तो उनमें आकर के सब भव्य जीव अपने अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। तो वो लोग जैसे ही बैठ जाते हैं आकर के, तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि होना शुरू हो जाती है, और दिव्य ध्वनि के द्वारा वो सारे जीव दिव्य ध्वनि को सुन करके अपना हित करते हैं, माने उन सारे जीवों का हित होता है। तो हित का उपदेश दिव्य ध्वनि में मिलता है, तो उससे सारे जीवों की भलाई का मार्ग उन्हें, मोक्ष का मार्ग उन्हें प्राप्त होता है। तो हित का उपदेश देने वाले जो तीर्थंकर देव हैं, सच्चे देव हैं, उनके लिए, उन्हें हितोपदेशी के लिए किसी प्रकार का कोई आत्मिक प्रयोजन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं होता है। वे तो भव्य जीवों की भलाई के लिए हित का उपदेश देते हैं, बिना प्रयोजन के, ये ध्यान रखना। माने हितोपदेशी भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं। कैसे देते हैं? दो विशेषताएं हैं, एक तो बिना किसी आत्मीय प्रयोजन के, और दूसरे राग द्वेष आदि के बिना हित का उपदेश देते हैं। तो बिना प्रयोजन के और बिना राग द्वेष के कैसे देते हैं, इसको एक उदाहरण से पुष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मृदंग बजाने वाले के हाथों का स्पर्श होते ही बिना किसी प्रयोजन के अपने आप मधुर ध्वनि करने लगता है, किसी प्रकार के कोई अपेक्षा उसे नहीं रहती है। इसी प्रकार से
जो हितोपदेशी सच्चे देव हैं वे भव्य जीवों को हित का उपदेश देते हैं बिना किसी आत्मीय प्रयोजन के और बिना किसी राग द्वेष आदि के। इस तरह से वीतराग देव के सच्चे देव के उपदेश में राग का अभाव होता है, माने राग नहीं होता है। प्रश्न क्या हुआ था कि बिना राग के हित का उपदेश कैसे हो सकता है? संसार में कोई भी किसी का हित का उपदेश दे या भला करे तो उसके पीछे कोई ना कोई आत्मीय प्रयोजन या राग जरूर रहता है, लेकिन सच्चे देव के अंदर इस प्रकार का कोई आत्मीय प्रयोजन या कोई राग नहीं रहता है। ये बात श्लोक नंबर 8 में बताई गई है। अब श्लोक दोहरा लेते हैं एक बार। अनात्मार्थम विना रागै शास्ता शास्ति सतो हितम वनन शिल्पी करस्पर्शान ऊर्जा किमपेक्षते। इस तरह से सच्चे देव का वर्णन यहाँ पर पूरा हो गया। सम्यक दर्शन कैसे होता है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के श्रद्धांश से होता है। उनमें से सच्चे देव की बात यहाँ पूरी हो गई। पहले सच्चे देव कैसे होते हैं ये बताया कि वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं। उसके बाद वीतरागी का लक्षण बता दिया, 18 दोष से रहित होते हैं, वीतरागी हैं। इसके बाद में हितोपदेशी का लक्षण बता दिया, जिनमें ये 8 विशेषताएं होती हैं, वो हितोपदेशी होते हैं, परमेष्टि, परम ज्योति आदि। इसके बाद वो हितोपदेशी बिना राग के हित का उपदेश कैसे देते हैं? जब वो वीतराग हैं, 18 दोष से रहते हैं, उसमें राग नाम का दोष उनके नहीं है, तो बिना राग किए हित का उपदेश कैसे दे सकते हैं? ऐसा प्रश्न आया। तो ये 8 नंबर श्लोक में ये बता दिया कि सच्चे देव के उपदेश में राग का अभाव होता है, माने राग वो नहीं करते हैं और हित का उपदेश देते हैं, ये विशेषता है उनकी। तो उसके लिए बता दिया कि हितोपदेशी शास्त्र माने हितोपदेशी, सतोहितम माने भक्ति जीवों के हित के लिए, शास्त्री माने हित का उपदेश देते हैं। 2 विशेषताएं हैं वो हित के उपदेश में, एक तो अनात्मार्थम, दूसरी बिना रागई, माने कोई आत्मीय प्रयोजन के बिना और राग द्वेष आदि के बिना हित का उपदेश देते हैं हितोपदेशी। किस प्रकार देते हैं? एक उदाहरण देख के उसको पुष्ट कर दिया। जिस तरह से ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान, शिल्पी के हाथों का स्पर्श होते ही, शिल्पी माने बजाने वाले के हाथ का स्पर्श होते ही वह मुर्जा, मुर्जा माने मृदंग, ढोलक, वाद्य वगैरह जो स्पर्श से बजते हैं, मृदंग कहते हैं मुर्जा को। तो मृदंग मधुर ध्वनि करने लगता है। ध्वनन किमपेक्षते, क्या वह कोई अपेक्षा करता है? माने कोई भी अपेक्षा नहीं करता है, यानी उसका मधुर ध्वनि करने के पीछे कोई राग या कोई प्रयोजन या कोई बदले में कुछ मिलेगा, इस प्रकार की कोई उसकी इच्छा नहीं रहती है। इसी प्रकार से सच्चे देव जो हितोपदेशी होते हैं वो भव्य जीवों के हित के लिए उपदेश करते हैं, उनका कोई आत्मीय प्रयोजन उसमें नहीं होता है और उन जीवों से उनका कोई राग द्वेष नहीं होता है। अब सच्चे देव की बात यहाँ पूरी हो गई। अब 9वें श्लोक में सच्चे शास्त्र का लक्षण बताया जा रहा है। सच्चे देव के बाद सच्चे शास्त्र और इसके बाद फिर आगे आएगा सच्चे गुरु का लक्षण। तो अभी सच्चे शास्त्र का लक्षण समझते हैं। रत्नकरण शास्त्राचार्य ग्रंथ में श्लोक नंबर 9 दोहराएंगे। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम, मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सारवम, शास्त्रम का पथघट्टनम, अब देखो सच्चे शास्त्र का लक्षण इसमें बताया गया है कि सच्चे शास्त्र में
क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो एक एक विशेषता को समझ लेते हैं। सच्चे शास्त्र में पहली विशेषता है आप्तोपज्ञ, माने आप्त के द्वारा कहा हुआ। आप्त माने सच्चे देव, आप्त माने सच्चे देव, तो सच्चे देव का कहा हुआ होता है। सच्चे शास्त्र का लक्षण बता रहे हैं, तो सच्चा शास्त्र कैसा होता है? सच्चे देव के द्वारा कहा हुआ होता है। माने सच्चे देव जो हैं वो जो बोलते हैं वही, उनकी जो बात है वही सच्चे शास्त्र हैं। तो पहली विशेषता है सच्चे शास्त्र की कि सच्चे देव का कहा हुआ। दूसरी विशेषता अनुल्लंघ्यम, अनुल्लंघ्यम आप्तोपज्ञम अनुल्लंघ्यम, ये माँ इसमें आ जाएगा और माँ में से आ निकल आएगा। तो अनुल्लंघ्यम, अनुल्लंघ्यम माने उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, माने उल्लंघन नहीं कर सकता है। खंडन से मतलब जैसे कोई ने कोई सिद्धांत बनाया और दूसरा विशेष ज्ञाता आ जाएगा तो वो कहेगा नहीं, आपका ये सिद्धांत तो गलत है, सही सिद्धांत तो ये है। प्रायः साइंस में ऐसा ही होता है। एक साइंटिस्ट ने कोई बात सिद्ध की, प्रूव की, और उसके बाद कोई दूसरा अच्छा और साइंटिस्ट आता है तो वो उससे और अच्छी बात सिद्ध करता है, तो पहले वाले ने जो सिद्ध किया था वो सिद्धांत खंडित हो जाता है, माने उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है। फिर नए वाले ने जो नई रिसर्च की है वो सिद्धांत लागू हो जाता है, सभी लोग उसको मानने लगते हैं। माने पहले वाले का सिद्धांत खंडित हो गया। तो ऐसा सच्चे शास्त्र में नहीं होता है, अनुल्लंघ्य होता है। अनुल्लंघ्य माने खंडन से रहित होता है। जो सच्चे शास्त्र में लिखा है उसका कोई भी किसी भी प्रकार से खंडन नहीं कर सकता है, खंडन रहित होता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। पहली विशेषता क्या है? आप्तोपज्ञम माने सच्चे देव का कहा हुआ। दूसरी विशेषता अनुल्लंघ्यम माने खंडन से रहित। और तीसरी विशेषता अदृष्टेष्ट विरोधकम, अनुल्लंघ्यम में माँ आ गया, माँ में से आ बचा, वो अदृष्ट में मिल गया, तो अदृष्टेष्ट विरोधकम। अदृष्टेष्ट विरोधकम माने प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से विरोध रहित। प्रत्यक्ष माने जैसे कोई कहे कि ये ठंडा है, कोई भी चीज को कहे कोई ठंडा है और उसे हम छू के देखें तो गर्म दिखे, तो ये क्या हो गया? ये प्रत्यक्ष गलत हो गया। माने साक्षात हम अनुभव कर रहे हैं गर्म है और वो कह रहा है ठंडा है, तो ये प्रत्यक्ष उसकी बात गलत हो गई। इसी तरह तो प्रत्यक्ष और दूसरे होता है अनुमान, जो कहा गया है और अनुमान करने पर वैसा नहीं हो रहा है तो अनुमान से विरोध हो गया उसका। तो किसी बात का प्रत्यक्ष ही विरोध हो जाता है, माने गलत साबित हो जाती है कोई बात, और कोई बात अनुमान से गलत साबित हो जाती है। लेकिन जो सच्चा शास्त्र है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वह है ना तो प्रत्यक्ष और ना ही अनुमान आदि प्रमाण से कभी गलत साबित होता है, माने किसी प्रकार का विरोध नहीं आता है। जो लिखा है वही प्रत्यक्ष भी वही दिखाई देता है और अनुमान वगैरह करने से भी वही सत्य साबित होता है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से विरोध रहित, ये तीन विशेषताएं हो गई। अब तत्वोपदेश कृत, तत्वोपदेश कृत ये चौथी विशेषता है। तत्वोपदेश कृत माने उन सच्चे शास्त्रों में क्या रहता है? तत्वों का उपदेश रहता है, माने 7 तत्वों का या वस्तु स्वरूप का उपदेश करने वाला होता है। जो सच्चा शास्त्र है, सच्चे शास्त्रों में 7 तत्वों का या वस्तु स्वरूप का यथार्थ उपदेश रहता है। ये 4 विशेषताएं हो गई। 5वीं विशेषता है सार्वम। सार्वम पहले भी आ चुका है। सार्वम माने सभी जीवों का हितकारक होता है। सच्चा शास्त्र जो है, सच्चे देव की वाणी होती है, वह तो सभी जीवों के लिए हितकारी होती है। और नेक्स्ट है कापथ घट्टनम, तत्वोपदेश कृत सार्वम और शास्त्रम कापथ घट्टनम। तो शास्त्रम मान तो शास्त्र का लक्षण हम बता रहे हैं सच्चे शास्त्र का,
और कापथ घट्टनम, कापथ घट्टनम माने, कापथ माने मिथ्यात्व, माने कापथ माने कुपथ, कुपथ माने उल्टा मार्ग, उल्टा मार्ग क्या होता है? मिथ्या मार्ग होता है। तो कापथ माने मिथ्यात्व आदि कुमार्ग का घट्टनम माने खंडन करने वाला होता है, माने मिथ्या मतों का खंडन करने वाला होता है। अगर लोक में कोई मिथ्या मत चल रहे हैं, विपरीत प्रवर्तन कोई कर रहा है, तो उनका खंडन करने वाला होता है सच्चा शास्त्र। माने सच्चे शास्त्र का तो कोई खंडन नहीं कर सकता है, ये बात पहले कह दी। अनुल्लंघ्यम माने खंडन से रहित होता है। और कापथ घट्टनम माने जो सच्चे शास्त्र में जो बातें लिखी हैं या कही गई हैं, उन बातों के द्वारा जो मिथ्या मार्ग हैं उनका खंडन किया जाता है, और सच्चे शास्त्र का खंडन कोई नहीं कर सकता है। तो इतनी विशेषताएं जिसमें होती हैं उसे शास्त्रम माने सच्चा शास्त्र कहते हैं, यानी वही सच्चा शास्त्र है। तो सच्चे शास्त्र में क्या क्या होता है? नंबर 1 सच्चे देव का कहा हुआ होता है सच्चा शास्त्र। नंबर 2 अनुल्लंघ्यम माने खंडन रहित होता है। अदृष्टेष्ट विरोधकम माने प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से विरोध रहित होता है। और तत्वोपदेश कृत माने यथार्थ सातों तत्वों का या वस्तु स्वरूप का उपदेश करने वाला होता है। सार्वम माने सब जीवों का हितकारक होता है। और कापथ घट्टनम माने मिथ्यात्व आदि कुमार्ग का खंडन करने वाला होता है। ये विशेषताएं जिसमें होती हैं उसे सच्चा शास्त्र कहते हैं। तो ये विशेषताओं से सहित सच्चा शास्त्र होता है। सच्चे शास्त्र का लक्षण इस प्रकार से 9 नंबर श्लोक में बता दिया गया है। एक बार श्लोक दोहराते हैं। आप तो पज्ञम अनुल्लंघ्य मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। स्पष्ट है। जिस तरह से वीतराग में 18 दोषों के नाम बताए गए थे, तो उसी तरह से इसमें सच्चे शास्त्र में हितोपदेशी में भी 8 चीजें बताई गई थी कि 8 चीजें जिसमें है वो हितोपदेशी होता है। इसी तरह सच्चे शास्त्र कौन होते हैं, किसे कहते हैं सच्चा शास्त्र, तो ये विशेषताएं जिसमें हैं उसे सच्चा शास्त्र कहते हैं। एक बार फिर से देख लें। आप तो पज्ञ माने सच्चे देव का कहा होगा, अनुल्लंघ्यम माने दृष्टेष्ट विरोधकम माने प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणों से विरोध रहे, तत्वोपदेश कृत माने यथार्थ सातों तत्वों या वस्तु स्वरूप का उपदेश करने वाला, सार्वम सब जीवों का हितकारक, और कापथ घट्टनम माने मिथ्यात्वादि कुमार्ग का खंडन करने वाला होता है, वह सच्चा शास्त्र कहलाता है। ये सच्चे शास्त्र का लक्षण हो गया। इस तरह से आज आपने वीतराग सच्चे देव के उपदेश में राग का अभाव होता है, माने कोई राग द्वेष नहीं होता है या कोई प्रयोजन नहीं होता है अपने हित के लिए। एक बात ये 8 नंबर श्लोक में समझ ली, और 9 नंबर श्लोक में सच्चे शास्त्र का लक्षण क्या है ये बात आपने समझ ली है। अब आगे सच्चे गुरु का लक्षण बताया जाएगा 10 नंबर श्लोक में, उसे हम आगे देखेंगे। आज की क्लास यहाँ पर पूर्ण होती है, और अब आपको जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न पूछना है वो आप पूछ लें।